हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड ग्रो। तो लास्ट वीडियो हम लोग ने देखा था इंडाइसिस के रूल्स। इंडाइसिस के ऊपर जो भी क्वेश्चंस थे जो आपके बुक में मेंशन किए थे हम लोग सब कवर कर लिया, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखेंगे क्यूब रूट्स को। आपके चैप्टर का नाम आपको पता ही है, इंडाइसिस एंड क्यूब रूट, और हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 का एसएससी बोर्ड का क्वेश्चंस, राइट। तो प्रैक्टिस सेट पे जाने से पहले कुछ बातें जो है आपके बुक में मेंशन की गई हैं तो वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के ऊपर आपका एक्सरसाइज बेस है कि ना। तो पहले देख लेते हैं जो चीज़ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंडाइसिस जब कंप्लीट होगा, उसके क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, तो उसके नीचे ये दे के रखा है मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडाइसिस, ठीक है। नंबर्स का मीनिंग बताना है किसके साथ? रैशनल इंडाइसिस के साथ, ठीक है। यहाँ दो प्रकार होता है, एक होता है इंडेक्स फॉर्म और एक होता है nth रूट ऑफ a। ये दो चीज आपके बुक में मेंशन करके रखी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। रैशनल इंडाइसिस का मतलब क्या हो गया कि आपका फॉर्म कैसा है, 1/n के, मतलब 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे 1/5 डॉट 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 जो भी 1/n तक। तो ये रैशनल इंडाइसिस आपको बता के रखा है, ठीक है। अब इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या होता है, आपने इसको देखा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। अगर इसको ही लिखना हो तो nth रूट ऑफ a के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। nth रूट मतलब क्या? कोई भी नंबर। अब जैसे यहाँ स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर, फिर रूट ऑफ a मतलब जो अंदर का नंबर है वो, तो 3। फॉर एग्जांपल एक और ले लिया हम लोग, और यहाँ स्क्वायर रूट दिया है, कहीं कहीं आप लोग ऐसे भी लिखते हैं उसको, डायरेक्ट रूट ऑफ 3। इसका मतलब भी क्या होता है? स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 2 लिखो या ना लिखो, स्क्वायर रूट कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके आगे जो भी नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे क्यूब रूट आ गया तो वहां हम लोग को 3 मेंशन करना पड़ेगा। क्यूब रूट ऑफ 8 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ 8। तो ये क्या हमारा इंडेक्स फॉर्म है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 8 की पावर 1/3 ऐसे, राइट। ये जो लिखा हम लोग ने पावर 1/3, इसको हम लोग क्या दे रहे हैं? रैशनल इंडाइस बोलते हैं, ठीक है। इसको रैशनल इंडाइसेस बोलते हैं, क्लियर है। तो जब भी आपका क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट, कोई भी नंबर बढ़ता है, इसके आगे फोर्थ रूट आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, तो जो भी नंबर आपके रूट के होंगे वो हमेशा कहाँ जाएंगे? डिनोमिनेटर में। और रेस में क्या आ जाएगा? 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपने ले लिया 7th रूट ऑफ 6, राइट, तो ये क्या आ जाएगा? ये जो 6 है एज इट इज रहेगा, राइट। ये जो 7th है ये कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में, और ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1। क्लियर है? समझ में आया कैसे लिखते हैं हम लोग? ये रैशनल इंडेक्स लिखा हम लोगों ने, और ये इंडेक्स फॉर्म है। अब ये इंडेक्स फॉर्म लिख लिया। अब हम लोग कोई बोला nth रूट ऑफ a लिखना है इसका, तो क्या लिखेंगे, राइट। तो जैसे इसको लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, तो ये क्या है? क्यूब है, तो लिखे क्यूब रूट ऑफ, अंदर जो नंबर दे के रखता है वो a है, तो अंदर क्या नंबर दिया है? 8, तो क्या हो जाएगा? 8, ठीक है। तो ये इंडेक्स फॉर्म, ये उसका nth रूट ऑफ a का फॉर्म। तो हम लोगों ने क्या लिखा? क्यूब रूट ऑफ 8, राइट। इसको पढ़ेंगे वही ना, क्यूब रूट ऑफ 8 होता है, तो वही हम लोग ने लिख लिया। नीचे ये क्या हो जाएगा? अब जैसे nth लिखा है तो यहाँ डायरेक्ट 7th लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ क्यूब रूट, यहाँ स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद थर्ड के बाद जैसे फोर्थ आता है तो हम लोग फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ऐसे ही नंबर्स लगाते जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 7th रूट ऑफ a, क्या है यहाँ पर? 6 है, रूट के अंदर जो रहेगा वो हमारा a है। एक और एग्जांपल ले लेते, जैसे 8th रूट ऑफ 9 ले लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? a जो है वो हमारा 9 है, 8 जो है हमारा डिनोमिनेटर में आएगा और 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी ऐसे ही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 3 1/2। क्लियर है? जो भी नंबर जो रूट का वैल्यू है, जैसे √2, √3, √7, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, क्लियर है। अगर अंदर ये जो नंबर a है इसके ऊपर स्क्वायर है कोई, तो यहाँ आएगा, वो आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए रैशनल फॉर्म में लिखना है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है हम लोग को। और यहाँ पर अगर √2 दिया है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, √3 दिया है तो डिनोमिनेटर में, 7th रूट डिनोमिनेटर, 8 रूट डिनोमिनेटर, ऐसे कोई भी रूट की वैल्यू आ जाए आपको उसको डिनोमिनेटर में लिखना है और ऊपर 1 डाल देना है। क्लियर है? समझ में आया? अब इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसमें ये हो जाएगा हमारा क्या? nth रूट, मतलब कौन सा रूट आएगा हमारा? 8, तो 8th रूट ऑफ a क्या है यहाँ पर? 9, तो 9। समझ में आया? इंडेक्स फॉर्म, nth रूट ऑफ a कैसे लिखना है अब समझ में आ गया होगा। मीनिंग ऑफ नंबर्स विद रैशनल इंडाइसेस, यहाँ पर हमारा जो पावर है, जो नंबर का पावर है वो किस में आ रहा है? 1/n
एन के फॉर्म में, मतलब रूट के वैल्यूज में, ठीक है। रूट आया तो ये रैशनल इंडाइसेस लग गया। इंडेक्स फॉर्म इसको बोलते हैं, एन रूट ऑफ ए इसको बोलते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं आपके प्रैक्टिस सेट पे, जिसमें क्वेश्चंस दे के रखे हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको और इजीली समझ में आएगा कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। समझा? ठीक है, तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं आप प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या लेके रखा हम लोग को, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। ये चारों क्वेश्चंस हमें nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिख के रखा है, हाँ कि ना। हम लोग को किस में लेके आना है, इंडेक्स फॉर्म में। मैंने दोनों चीज बता दी, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है और nth रूट ऑफ a क्या होता है। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसको सिर्फ इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख के रखा है 5th रूट ऑफ 13। ठीक है, तो ये a है, मतलब जो a लिखा है, जो लास्ट में नंबर है, वो रूट के अंदर आएगा, मतलब 13 जो है रूट के अंदर आ जाएगा। 5th रूट मतलब रूट लगाना है और यहाँ 5 लिख देना है, यही है इंडेक्स फॉर्म। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। 13 क्या हो जाएगा अगर 1/5, है ना। रैशनल इंडाइसेस फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, 1/5। जो रूट है 5th रूट वो डिनोमिनेटर में और ऊपर 1। क्लियर है, समझ में आया। ये पहला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड, 6th रूट ऑफ 9। तो 9 कहां पर आएगा, रूट के अंदर। तो 9 रूट ऑफ कितना, 6 बोला है, तो राइट यही है 6th रूट ऑफ 9। और कैसे लिख सकते हो आप, 9 1/6। क्लियर है, जो रूट के बाहर मतलब जो जिसका रूट है 6 रूट है वो डिनोमिनेटर में और ऊपर 1, और a अंदर जो था वो 9 एज इट इज। क्लियर है। अब इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो 256 1/2, हाँ कि ना, यही होगा। इसका क्या हो जाएगा, 17 1/3। क्लियर है, ये स्क्वायर रूट था तो 1/2, और इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 256। यहाँ आप 2 लिखो या ना लिखो, जैसे यहाँ 5 लिख रहे हो, 6 लिख रहे हो, वैसे यहाँ 2 लिखना है तो आप लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, इनिशियल यानी से स्टार्ट होता है, स्क्वायर रूट इसको कंसीडर हमेशा करते हैं, 2 लिखो या ना लिखो। ठीक है, क्यूब रूट हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, 17 अंदर आ जाएगा और ये पावर क्या हो जाएगी, 3, हाँ कि ना। यहाँ भी पावर 2 डाल देते हैं। ठीक है, तो जो जिसका रूट है वो डिनोमिनेटर में, ठीक है, और जो अंदर जाने वाला है रूट के वो a है हमारा। तो यहाँ 2 आया, यहाँ 3 था तो यहाँ 3 आया। समझ में आया nth रूट ऑफ a से कैसे इंडेक्स फॉर्म लेके आना है। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस जो हैं इसमें और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम लोग दूसरा, बाकी के दो क्वेश्चन 5th और 6th। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट दो क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा, जहां पर हम लोग को क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म दिया रहेगा और हम लोग को इसको nth रूट ऑफ a के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये दो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स फॉर्म में करना है, तो 8th रूट ऑफ 100 दे के रखा है, 8 रूट ऑफ 100। तो क्या हो जाएगा, पहले 100 अंदर आ जाएगा, राइट। और 8 रूट बोला है मतलब रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। और अगर इसको दूसरे टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 की पावर 1/8, यही होगा, हाँ कि ना। ऐसे ही ये हो जाएगा 7th रूट ऑफ 30। तो क्या हो जाएगा, रूट की वैल्यू अंदर 30, कौन सा रूट है ये, 7, तो यहाँ छोटा सा 7 लिख देंगे। ठीक है, और इसको अगर हम लोग को 1 रैशनल इंडेक्स के फॉर्म में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 30, उसकी पावर हो जाएगी 1/7। ठीक है, याद रखना 1/n रहता है, n में कोई भी वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो रूट की वैल्यू होगी वही आएगा। यहाँ 7 रूट था तो 7, यहाँ 8 रूट था तो 8, डिनोमिनेटर में वही नंबर आएगा जितना रूट रहेगा। ठीक है, रूट की वैल्यू जो भी रहेगी, अगर स्क्वायर रूट है तो 2, क्यूब रूट है तो 3, 8 रूट था तो 8। क्लियर है, समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया हम लोग ने, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ देखे क्या रखा है, राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राइट। तो पहले हमें क्या देके रखा था, nth रूट ऑफ a के फॉर्म में देके रखा था और हमें उसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना था, राइट। अब यहाँ हम लोग क्वेश्चंस इंडेक्स फॉर्म में देके रखे हैं और nth रूट ऑफ a के फॉर्म में निकालना है, राइट। इजी है, जैसा किया था वैसे ही करना है, nth रूट ऑफ a के हिसाब से लिखना है। nth रूट, n मतलब क्या हो गया, रूट की वैल्यू,
ठीक है, तो 1/4, तो ये जो 4 है ये हमारा रूट का वैल्यू, राइट। तो क्या हो जाएगा 4th, राइट, इसके हिसाब से लिखना है, रूट ऑफ ए बोला है, तो ए क्या है, ये जो 81 है, ठीक है, ये हमारा ए है, क्लियर है। रूट के अंदर जो वैल्यू रहती है वो हमारा ए होता है, ठीक है, तो ये 81 क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड ऐसे ही करना है, क्या देखना है, नीचे का वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या देके रखा है वो हमारा रूट होगा, तो यहाँ 2 देके रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 को लिखो या फिर इसको लिखो स्क्वायर, याद रखना 2 रहेगा तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, और 3 रहेगा डिनोमिनेटर में तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर क्यूब, उसके बाद हम लोग 4th 5th 6th रूट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए बोला है, ए क्या है हमारा यहाँ पर 49, हाँ कि ना, ये भी क्लियर है, समझ में आया कैसे लिखना है। ये क्या है बेसिकली रूट ऑफ 49, हाँ कि ना, ये जो अंदर 49 ये हमारा ए होता है, और जो रूट होता है वो हमारा वैल्यू डिफाइन करता है कि एन क्या आएगा, राइट। अब यहाँ एन क्या हो जाएगा 1 अपॉन नीचे क्या देखे रखा 5, तो 5 क्या हमारा nth है, तो क्या हो जाएगा ये 5th, ठीक है, याद रखना 2 आया तो स्क्वायर, 3 आया तो क्यूब, उसके आगे 4th 5th 6th जैसे नंबरिंग करते हैं वैसे, तो 5th रूट ऑफ ए क्या है 15 है, तो 15, क्लियर है, समझ में आया, इजी है। अब ये वाला यहाँ 1 अपॉन क्या देके रखा है 9, तो क्या हो जाएगा 9th, जो नंबर दिया वही नंबर लिखने का और लगा देने का रूट ऑफ ए बोला है, तो ए क्या है यहाँ पर 512 मतलब 512, तो 512 512, क्लियर है, समझ में आया। तो ये ऐसे आपको इंडेक्स फॉर्म दिया रहेगा और उसको आपको nth रूट ऑफ ए के फॉर्म में लिखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी के 2 या 3 सम बचे उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ 5th और 6th क्वेश्चन में भी इंडेक्स फॉर्म देके रखा है और इसको हम लोग को nth रूट ऑफ ए के फॉर्म में लेके आना है, ये हमारा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, हाँ कि ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मतलब 5th क्वेश्चन क्या देके रखा है 100 की पावर 1 अपॉन 19, क्लियर है। तो बेसिकली ये क्या है हमारा रूट ऑफ 100, कौन सा रूट हो जाएगा 9, राइट, हाँ कि ना। तो nth रूट ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा जो सॉरी 19 है, माय मिस्टेक। अब यहाँ 19 देके रखा है, डिनोमिनेटर में जो नंबर देके रखा तो वो हमारा रूट का वैल्यू डिफाइन करता है, तो यहाँ रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 19, राइट। अब रूट ऑफ ए बोल के रखा है, तो ए क्या है मेरा 100, हाँ कि ना, क्लियर है, समझ में आया। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगी वो हमारा nth रूट रहेगा, देखिए 19th रूट ऑफ 100, क्लियर है। अब इसका लास्ट वाला 6th क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7th रूट ऑफ 6, हाँ कि ना, तो 7th रूट ऑफ ए क्या है हमारा 6, तो 6 कैसे था ये रूट ऑफ 6 और यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 6 है ये मेरा a है और ये जो 7 है ये मेरा nth रूट है, राइट। ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a, तो n क्या था 7, रूट ऑफ a की जगह पे क्या आ जाएगा 6, क्लियर है, समझ में आया कैसे इंडेक्स फॉर्म लिखते हैं और कैसे nth रूट ऑफ a लिखते हैं, nth रूट ऑफ a को कैसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इंडेक्स फॉर्म को कैसे nth रूट ऑफ a के फॉर्म में करते हैं, क्लियर है, समझ में आया। ये क्वेश्चंस का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 यहीं पर हम लोग का खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.2 में, ठीक है, क्लियर है।